जिनको ये पंचर वाले बताते हैं, ठीक है, इन लोगों का मानसिक संतुलन खराब है। और जिन ये पंचर वालों की बात संतुलन खराब है, भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये जो अंधभक्त हैं, ये गोबर भक्त जो हैं, ये जिनको पंचर वाले बताते हैं ना, पंचर पुत्र बताते हैं, इन्हें ये नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा दामाद जो हैं वो मुसलमान ही हैं, यानी पंचर पुत्री हैं। अब ये शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी, आप मुझे बता दो, पूजा नकवी, आप ये बताओ तो सही। भारतीय जनता पार्टी में आज से ज्यादा लोगों के दामाद तो मुसलमान हैं और ये लोगों को हिंदू मुसलमान का पाठ सिखाते हैं। इस फिल्म के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से एक आर्मी का ऑफिसर, मेरे साथ में अभी भगवान जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, ये आपको बता दूं ये आर्मी से ही हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फ के अंदर ये जो है इनकी एक टांग जो है वो खराब हो गई, आर्टिफिशियल टांग है इनकी। जम्मू कश्मीर के अंदर देश की सरहद की हिफाजत करते हुए इनों की एक टांग भी चली गई। लेकिन आप सोच के देखिए हमने अपने देश के जवानों को क्या दिया है। वो देश के जवान जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च, अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन इस देश ने उन आर्मी के जवानों को क्या दिया है? वो किसान जिसका अनाज, हर एक व्यक्ति कहता है ना कि देश के किसान का अनाज जो है वो सस्ता होना चाहिए, तो भैया इस देश में शिक्षा भी इतनी सस्ती होनी चाहिए ताकि किसान का बेटा पढ़ भी सके। आज हमारे देश के किसान की ये स्थिति है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि 40,000 रुपए के लिए इस देश का किसान इस देश में आत्महत्या कर लेता है, फांसी के फंदे पर लटक जाता है। वो इसलिए क्योंकि मात्र बैंक के 40,000 रुपए के पीछे वो बैंक वाला उसका ट्रैक्टर भी जब्त करके ले जाता है, वो बैंक वाला उसको आके उसके साथ बदतमीजी भी करता है। लेकिन वो बैंक वाला जो इस देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर फुर हो गए, या बैंक से बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों खरबों रुपया लेते हैं, वो बैंक वाला उनको चूं तक नहीं करता, बल्कि उनके आने पर तो कुर्सी लेकर आता है और उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और ठंडा भी लेकर आता है। तो आप सोच कर देखिए, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का 75% कर्जा जो है वो माफ कर दिया गया। इससे पहले कई और बड़े उद्योगपतियों का कर्जा भी इस देश में माफ किया गया। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि जब देश के किसान के कर्जा माफी की बात आती है तो सरकार कहती है कि उसके पास फाइनेंशियली बजट नहीं है, आर्थिक स्थिति देश की खराब है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आज देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन तमाम कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं। ये जो तमाम हकले की मूवी इतनी अच्छी नहीं है जितना आप तारीफ कर रहे हो। अरे मेरी बात सुन लीजिए, जिसको आप हकला बता रहे हैं ना, आपको पहली बात ये शर्म आनी चाहिए। उसमें जो उस फिल्म को आप जाकर देखेंगे ना, वो फिल्म आपकी आंख से आंसू टपका अच्छा, आपको क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा आपको? है एक बात आप मुझे अच्छा लगा, हाँ। उस फिल्म को देखकर हमें समझ में आता है कि हमारे देश का सिस्टम कैसा चल रहा है। एक बात मुझे बताइए, एक किसान जिसको बड़ी बेरहमी से मारा जाता है, वो किसान कहता है कि मेरी बेटी खड़ी है, उसके सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो, तो बैंक वाला बोलता है बेटी के सामने शर्म आ रही है, और वहीं पे उसकी धोती खोल देता है। तो क्या ये देख के आपको शर्म नहीं आती कि हमारे देश के किसान के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है? वो आर्मी का जवान जो इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है। तो रियल लाइफ में जोड़ दे रहे हैं, तो कैमरे में बना हुआ ना, रियल लाइफ में कैसे जोड़ दे रहे हैं? अच्छा, रियल लाइफ को कैमरे में बना हुआ, हकीकत में ऐसा नहीं होता। हमारे देश का किसान आत्महत्या नहीं करता। ये जो आंकड़े आते हैं किसानों की आत्महत्या के, ये कहाँ से आते हैं? आपके घर से आते हैं या विदेश के आंकड़े हैं? ये है बड़े फालतू आदमी हो आपको। एक बात मुझे बताओ, ये तमाम नकली किसान आ गए थे, आपने देखे नहीं? कौन से नकली किसान आ गए थे? अरे तमाम मीडिया ने अखबारों के अंदर, एक मिनट, सरकार जो पहले डाटा देती थी कि भाई किसान इतना आत्महत्या कर लिया, इतने किसान ने आत्महत्या करी है, वो सारे डाटा झूठे हैं। हमारे देश में किसान की आत्महत्या के सारे डाटा झूठे हैं। मीडिया कौन सी मीडिया? वो मीडिया जिनके कर्जे माफ होते हैं। ये बताइए ना आप मुझे, वो मीडिया जिसका कर्जा माफ होता है। मीडिया का कर्जा क्यों माफ करती है सरकार? इसलिए करती है क्योंकि वो सरकार की गुलामी करते हैं, इसलिए मीडिया का कर्जा माफ होता है इस देश के अंदर। इस देश में किसान का कर्जा माफ नहीं होता है। और उस फिल्म में एक एक घटना दिखाई गई है, गोरखपुर की घटना दिखाई गई है। आपको याद होगा जब मिड डे मील के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे मर जाते हैं, डॉक्टर कपिल का जो फंसाया गया था उस मैटर में, आपको याद होगा। तो आप ये समझिए गोरखपुर की घटना का उसमें जिक्र है उस फिल्म के अंदर। आपको बता दूं उसमें किसान को लेकर पूरा जिक्र है। सरहद का जवान, मैं जिस पे बात कर रहा था, सरहद का जवान जो अपने प्राणों का अपना बलिदान दे देता है, उस सरहद के जवान को जब वो सरकार के सिस्टम की पोल खोलता है तो सरहद के जवान को देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। कैसे साबित किया जाता है? उसके घर से सैटेलाइट फोन बरामद किए जाते हैं, उसके घर से कुछ पैसा बरामद किया जाता है और ये साबित कर दिया जाता है कि वो सरहद का जवान देशद्रोही है। अगर किसी की इनकी पार्टी से विचारधारा न मिले तो वो देशद्रोही,
कोई सिस्टम के खिलाफ देश से पोल खोल खिलवाड़ दे, थोड़ी ना वो करेंगे। देशद्रोही। 140 करोड़ देशवासियों के साथ खिलवाड़ थोड़ी ना कर लेंगे एक मूवी के चक्कर आज में। इस देश में वो ट्रेंड चल रहा है कि कोई इनकी सरकार से अगर किसी की विचारधारा ना मिलती हो, यानी भाजपा से किसी की विचारधारा ना मिलती हो, तो वो देशद्रोही। कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा दे तो वो देशद्रोही। कोई अगर ये कह दे कि स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, वो देशद्रोही। अगर कोई किसान भूमि अधिग्रहण का विरोध कर दे तो वो देशद्रोही। कोई जवान अगर सिस्टम की पोल खोल दे तो वो देशद्रोही। अरे भैया, सभी देशद्रोही हो गए इस देश में। देशभक्ति करिए, सत्ता भक्ति मत करिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। आप किस नजरिए से देख रहे हैं फौजी साहब? आप मूवी देख के आए, कैसी लगी आपको मूवी? सर, मूवी में जो चीजें दिखाई गई हैं वो सदियों से हमारे साथ जो अत्याचार होते आ रहे हैं वही चीजें हैं। उसने कोई नई चीज तो रखी नहीं है। हाँ, नहीं जान रहा है तो हमारा इस देश का देशवासी नहीं जान रहा है। अभी कुछ दिनों पहले किसान भी धरने पे बैठे हुए थे, पीड़ित है तभी सड़कों पे सैनिक भी बैठा हुआ था, पीड़ित है तभी बहन बेटियां भी धरने पे बैठी हुई थी। तो कोई नई चीज है नहीं कि भाई नई चीज है मूवी में दिखाने की कोशिश की है। और धरातल पे वैसे अत्याचार हो रहे हैं, कौन सी इस देश की राजनीतिक पार्टी उनका पक्ष रखती है? न मीडिया रखती है, न देश की कोई राजनीतिक पार्टी रखती है। तमाम मीडिया पूरे दिन देश की खबरें दिखाता है, मोदी जी की खबरें दिखाता है, आप उन्हें देखते नहीं क्या? कौन सा टीवी देखते हैं आप? सर, हम लोग तो टीवी नहीं देखते। हम लोग तो टीवी नहीं देखते। अच्छा, हाँ, नहीं देखते। क्यों नहीं देखते टीवी? क्यों? पूरे देखना दिन आपके हमारे लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार सदियों से क्या चेंज हो गया? शाहरुख खान की इतनी अच्छी मूवी थी, शाहरुख खान ने इतने अच्छे नॉलेज से बात को रखा था, उसने मंत्रालयों में जासूसी हुई थी, उस बात को भी रखना चाहिए था। जब उसको इतनी चीजों का पता चल गया, उनका भी पता चलना चाहिए था। इस देश में फोन टैपिंग हुआ था, फोन टैपिंग के सब्जेक्ट को भी रखता तो देश को और चीजें खुल कर समझ पाता। क्योंकि देश जब भी ऐसी परिस्थितियां बनी है तब नहीं जान पाता। कम से कम कोई फिल्म के चलचित्र से अगर देश का जागरूक हो रहा है तो उन समस्याओं की, उन आपदाओं की, हर चीज की फिल्म बनाई जाए जो कम से कम ये देश जागे और न्याय हो पाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, फौजी साहब का सीधे तौर पर कहना है, और ये तो मैं आपको बता दूं, ये तो मेरे मित्र हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे फौजी हैं जो इस फिल्म को देख के आक्रोशित हैं, किसान आक्रोशित है, और वो यही कह रहा है कि जवान 2 का जो है सेकंड पार्ट आना चाहिए, ताकि इस देश के जो और भी बड़े मुद्दे हैं, अगर इस देश की जनता फिल्म के माध्यम से जगती है तो ऐसी फिल्में देश में आनी चाहिए और नफरत पर लगाम लगनी चाहिए। फोन टैपिंग का मामला जो एक बड़ा मामला था, वो फोन टैपिंग का मुद्दा इस देश की जनता के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं आता है मामला, ये बताइए ना आप मुझे। फिर वो जो तमाम लोग जो बायकॉट कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो क्यों इस मूवी को आप इतनी तारीफ करे जा रहे हैं? वो बायकॉट करने वाले लोग वो लोग हैं जिनको 500 रुपए दिहाड़ी का मिलता है। अच्छा। उनके पास काम है ये काम है, जैसे हाँ। एक मजदूर का काम है, हाँ। एक मजदूरी करना, वैसे ही उनका काम है बायकॉट करना। अगर किसी ने देश में किसान की और जवान तो आप की अपनी जेब से हकीकत देख के दिखा आए दी- पिक्चर? नहीं, एक बात मुझे बताइए, हाँ। अगर किसी ने देश के जवान के साथ क्या हो रहा है और किसान के साथ क्या हो रहा है, अगर उस हकीकत से आपको रूबरू करा दिया तो वो व्यक्ति गलत कैसे हो गया, जरा ये तो बताइए। आप जिस शाहरुख खान पे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो जिहादी है, पाकिस्तानी है, तमाम चीजों पे आप आरोप लगाते हैं, उसमें तो फिल्म में उसका नाम भी हिंदू है, विक्रम राठौर। दूसरी बात, उसने किसान की आवाज उठाई है, ना उसने मंदिर का जिक्र किया, ना मस्जिद का, ना चर्च का, ना गुरुद्वारे का। उसने कहा इस उंगली का सही इस्तेमाल करिए और जात पात धर्म के नाम पर वोट मत डालिए, सही व्यक्ति को वोट डालिए। एक एक चीज उसमें दिखाई गई है, ईवीएम को लेकर दिखाया गया है, गोरखपुर की घटना को लेकर, देश की हकीकत है। सरकार के इतने प्रचार प्रसारण करने के बाद में 1952 से जब से निर्वाचन हो रहा है तब से उंगली का महत्व को बता रहे हैं और लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कम से कम अगर फिल्म के चलचित्र के बाद अगर लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं तो देश को, हर देशवासी को खुश होना चाहिए। तो एक पिक्चर पूरे देश का माहौल बदल देगी, मोदी जी को हटा देगी देश से। बदलने वाली बात नहीं हाँ, है। फिर क्या बात है? तो हम ये अरे तमाम पिक्चरें बनती हैं। नहीं क्या रखा हाँ। उंगली का इस्तेमाल, कम से कम आप संविधान से नहीं समझ रहे हो, कम से कम फिल्म से समझ रहे हो, वो भी बेहतर है, देश के लिए अच्छा है। ये है कानून व्यवस्था है तो बैंकिंग अत्याचार करता है एक निचले तबके के आदमी पे, ठीक है, वो आदमी आपके पास गुहार लगाता है, आपसे प्रार्थना पत्र। मोदी जी के राज में ऐसा कुछ नहीं होता, आपने देखा नहीं? तमाम बुलडोजर चल जाता है, तमाम कार्रवाई होती है, अगर एक भी शिकायत अगर मोदी जी पकड़ लें तो। देखिए, जितने भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई इस देश के कानून और संविधान के मुताबिक
गैर कानूनी थी उसको कानूनी जुमला इस देश की जनता और इस देश की राजनीति ने पहना रखा है, नहीं तो वो कार्रवाई ही गैर कानूनी कार्रवाई है। इस फिल्म ने दिखा दिया कि इस देश में आत्महत्या करने वाला इस देश का किसान होता है। कभी भी बड़ा तबका या उद्योगपति इस देश में आत्महत्या नहीं करता। वरना कोई मुझे बता दे कि इस देश में कभी किसी बड़े उद्योगपति ने आत्महत्या की हो। नहीं, आज़ादी तो मिली है लेकिन चुनिंदा लोगों को आज़ादी मिली है। मुकेश अंबानी को मिली है, टाटा बिरला को मिली है, उन 300 घरानों को मिली है। बिजनेसमैन है वो लोग। को सुन लीजिए, इस देश की आम जनता को आज तक आज़ादी नहीं मिली है, ये समझ लीजिए। एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ के जन्मदिन पर उसको हेलीकॉप्टर गिफ्ट करता है, लेकिन वहीं हमारे देश की जनता 2 वक्त की रोटी की मोहताज है। तो ये आज़ादी कहाँ मिली है उनको, जरा ये तो बताइए। वो तो आज भी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आज भी बेहतर स्वास्थ्य से याद है, उस फिल्म में स्वास्थ्य का भी सीन दिखाया गया है और उसमें यह दिखाया गया है कि एक कैंची से लेकर कॉटन से लेकर रुई से लेकर पट्टी तक अगर अस्पताल में आती है तो डीएम से लेकर स्वास्थ्य मिनिस्टर तक, हेल्थ मिनिस्टर तक हर एक व्यक्ति पर कमीशन पहुंचता है और तब जाके वो सामान अस्पताल के अंदर पहुंचता है। और यही जो है हकीकत है। सिस्टम की पोल खोल रही है एक मूवी, बिल्कुल खोल रही है और ये सिस्टम की पोल खुल चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।